ओम शांति। भारतवर्ष त्योहारों की भूमि है। आज हम ऐसे ही त्योहार की चर्चा करेंगे जिसका नाम है होली। होली अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की होली। होली अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की होली। बीती बातों को फुल स्टॉप लगाने का दिन है। जो बीत गया उसे हमें याद नहीं करना है। पुरानी बातें भुलाकर आज हम प्यार और सम्मान का रंग एक दूजे को लगाएंगे। होली सिर्फ आज नहीं, होली हर रोज मनाएं। खुद को और दूसरों को होली बनाएं। पुरानी बातें भुलाकर आज हम प्यार और सम्मान का रंग एक दूजे को लगाएंगे। होली सिर्फ आज नहीं, होली हर रोज मनाएं। खुद को और दूसरों को होली बनाएं। होली का त्योहार हम सभी बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। होलिका दहन करते हैं। एक दूसरे को बड़े प्यार से रंग लगाते हैं। क्या हम ऐसे ही इस त्योहार को इस रीति से मनाते आए हैं या इसके पीछे कोई महीन रहस्य छिपा हुआ है? आजकल हम होली पर्व के नाम पर एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य पर रंगों के साथ साथ कीचड़ और गंदा पानी फेंका जाता हुआ देखते हैं। भारत के कुछ गांवों में विशेष नातों में जैसे भाभी देवर एक द्वारा दूसरे की मोटी रस्सी या डंडे से पिटाई करने की प्रथा भी इस दिन है। भले ही पीटने वाला उस समय लोक लाजवश बोलता नहीं है, पर इस प्रकार की हिंसा का कुप्रभाव तो सभी पर पड़ता ही है। अन्य त्योहारों पर जहाँ लोग घरों से बाहर निकलकर चहल पहल देखने को उतावले होते हैं, होली पर लोग दरवाज़ा बंद कर छुप के रहते हैं। यह देख मन में प्रश्न उठता है कि आखिर भी इस त्योहार का वास्तविक रहस्य क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परम पिता परमात्मा शिव ने अन्य त्योहारों के साथ साथ होली के त्योहार के मूल स्वरूप का भी ज्ञान कराया है, जिसे जानकर रोम रोम रोमांचित हो उठता है। सभी प्रश्नों के हल मिल जाते हैं और जीवन को ऊंचा उठाने में बहुत मदद मिलती है। वास्तव में भारत के जितने भी त्योहार हैं, वे सब भगवान के धरती पर
अवतरित होने और मानव कल्याण के लिए किए जाने वाले अनेक भिन्न भिन्न कर्तव्यों की यादगार है। परमात्म संघ का रंग होली भी भगवान द्वारा आत्माओं को अपने संग के रंग में और ज्ञान के रंग में रंगने के कर्तव्य का यादगार है। ज्ञान को सच्ची पूंजी, अविनाशी खजाना, परम औषधि, अमृत अंजन, प्रकाश और प्रभु की मस्ती में रंग देने वाला रंग भी कहा जाता है। प्रभु के संग से आत्मा में जो अलौकिक निखार आता है उसे ज्ञान का रंग चढ़ना कहा जाता है। कबीर ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तिल लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात प्रभु के संग का रंग ऐसा लगा जो आत्मा उनके समान बन गई। कालांतर में परमात्म संग का रंग में से परमात्म संग शब्द तो निकल गया और होली मात्र रंगों का त्योहार रह गया। एक छोटी सी भूल, उपरोक्त कारण से ही बरसों से होली मनाते रहने पर भी भगवान का कोई भी रंग आज तक मानवता पर चढ़ा नहीं। भगवान प्रेम के सागर हैं, हमारे प्रेम के खनौत सूख गए। भगवान शांति के सागर हैं, पर हम शांति की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। भगवान सुख के सागर हैं, पर हमें पल भर चैन नहीं। भगवान शक्तियों के सागर हैं, पर हम निर्बल, अशक्त, कमज़ोर हो गए हैं। भगवान ज्ञान के सागर हैं, पर हम अनजान अंधकार में ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि हमने भी पहले शब्द परमात्म संग को भुला दिया। परमपिता परमात्मा शिव ने हमें होली शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। होली अर्थात बीती सो बीती, जो हो गया उसकी चिंता न करो, तथा आगे के लिए जो भी कर्म करो योग युक्त होकर करो। होली अर्थात हो गई, मैं आत्मा अब ईश्वर अर्पण हो गई। अब जो भी कर्म करना है वह ईश्वर की मत पर ही करना है। होली अर्थात पवित्र, हमें जो भी कर्म करने हैं वो किसी भी विकार के वश होकर नहीं, वरन पवित्र बुद्धि से करने हैं। होली का त्योहार वर्ष के अंतिम मास फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सृष्टि चक्र के 2 भाग हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता युग। उस समय सभी देवात्माएं ईश्वरीय रंग में रंगी होती हैं, परंतु जब द्वापर युग आता है और ब्रह्मा की रात्रि का प्रारंभ होता है तो मानव आत्माएं माया विकारों से बदरंग होने लगती हैं। कलयुग के अंत तक तो इतनी बदरंग हो जाती हैं कि अपनी असली पहचान से पूरी तरह टूट चली जाती हैं। तब निराकार परमात्मा शिव धरती पर अवतरित होकर विकारों से बदरंग बनी आत्माओं को अपने संग का रंग लगाते हैं, उन्हें उजाला बनाए, उनमें ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति आदि गुण भरकर देवतुल्य बना देते हैं।
चूंकि यह घटना कल्प के अंत में घटती है, इसीलिए यादगार रूप में यह त्योहार भी वर्ष के अंतिम मास के अंतिम दिन मनाया जाता है। भगवान जब आते हैं तो स्वयं तो ज्ञान गुणों का रंग आत्माओं पर लगाते ही हैं, पर जिस पर ज्ञान गुणों का रंग लग जाता है उन्हें यह आदेश भी देते हैं कि अब तुम अन्य आत्माओं पर भी यह रंग लगाओ। इसी की याद में इस त्योहार पर मनुष्य एक दो को गुलाल आदि लगाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि बच्चे का जन्म, नामकरण संस्कार और अन्य रस्म अदायगी में लगभग 1.25 महीना लग जाता है, लेकिन जन्मदिन का उत्सव घंटे 2 घंटे में पूरा हो जाता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी लगभग 100 साल का अति सक्रिय आंदोलन चला, लेकिन उसके यादगार उत्सव को घंटे 2 घंटे या 12 घंटे तक मनाकर पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा शिव द्वारा ज्ञान के रंग में मनुष्यों को रंगने का कर्तव्य केवल 1 या 2 दिन नहीं, वर्ष भर नहीं, लेकिन लगातार कई वर्षों तक चलता है। ईश्वरीय कर्तव्य का यह संपूर्ण काल ही सच्ची होली है। लेकिन भक्तों द्वारा कई वर्ष चलने वाले ईश्वरीय कर्तव्य की यादगार के रूप में केवल 1 या 2 दिन गुलाल आदि डालकर, लकड़ियाँ और उपले जलाकर होली मना ली जाती है। हिरण्यकश्यप, होलिका तथा प्रहलाद की कथा का वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य है। जो लोग प्रहलाद की तरह स्वयं को परमात्मा का एक वत्स निश्चय करते हैं, उन्हीं से परमात्मा की प्रीति होती है, और जो लोग हिरण्यकश्यप की तरह मिथ्या ज्ञान के अभिमानी हैं, स्वयं को भगवान मानते हैं, वे विनाश को प्राप्त होते हैं, और होलिका की तरह जो आसुरियत का साथ देते हैं, वे भी विनाश को पाते हैं। यह जो कहा गया है कि हिरण्यकश्यप ने वर प्राप्त किया था कि न मैं दिन में मरूं न रात में, न अंदर मरूं न बाहर, न किसी मनुष्य द्वारा मरूं न देवता द्वारा, यह भी संगम युग की बात है। यह संगम युग अतुलनीय युग है। यह दोनों का संगम है। यहाँ न मानव है, न देव, वरन तपस्वी ब्राह्मण है। यह न ब्रह्मा का दिन है और न ब्रह्मा की रात्रि है। अतः तपस्या के बल द्वारा मिथ्या ज्ञान के अभिमान और आसुरी वृत्तियों का अंत इसी समय होता है। होली के त्योहार को मनुष्य 4 प्रकार से मनाते हैं। एक दूसरे पर रंग डालना, होलिका जलाना, मंगल मिलन मनाना, श्री कृष्ण की झांकी सजाना। भगवान आत्मा पर ज्ञान, गुण और शक्तियों का रंग लगाते हैं, परंतु मनुष्य महंगे रंगों द्वारा मानव के कपड़ों पर कई बार तो चेहरे, आँखों और गले को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इस प्रकार इस निर्धन देश के करोड़ों रुपए रंगों और रंगे हुए कपड़ों की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि हम होली को विकृत रूप में न मनाकर इसके शुद्ध स्वरूप में, जैसे भगवान ने सिखाई थी, वैसे ही मनाएं। इस दिन लोग अनेक घरों से इकट्ठी की हुई लकड़ियों और गोबर को जलाते हैं और सोचते हैं इससे दुख, दरिद्रता, अपवित्रता जल जाएगी। परंतु सोचने की बात है, भारत के देहातों में तो सदियों से प्रतिदिन लोग गोबर और लकड़ी जलाते आ रहे हैं,
परंतु दरिद्रता और अपवित्रता तो जली नहीं और ही बढ़ती जा रही है। वास्तव में लकड़ियों और कंडों की अग्नि में नहीं, बल्कि योग अग्नि में पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी कट स्मृतियां जला देने से हमारे दुख दूर हो सकते हैं। कहीं कहीं उपलों में धागे डालकर भी होलिका जलाने की प्रथा है। वह इस रहस्य का परिचय देती है कि यह शरीर उपलों की तरह विनाशी है, एक दिन राख में बदल जाना है, परंतु आत्मा अविनाशी है, उसे अग्नि जला नहीं सकी। कई लोग उसे राक्षस विनाशक त्योहार भी मानते हैं, क्योंकि यह माया रूपी राक्षसी को ज्ञान रूपी हो हल्ले से भगाने का त्योहार है। मंगल का अर्थ ही है कल्याण। कल्याण करने वाला मिलन तो परमात्म मिलन ही है। दूसरा मंगल मिलन तो तभी हो सकता है जब आपस में स्वभाव संस्कार का मेल हो, एक दूसरे के विचारों का सम्मान हो। यह भी तभी हो जब हम देह भान के स्वभाव संस्कार को भूलकर आत्म स्थिति में टिके। आत्म स्थिति में टिककर हम स्वयं से, अन्य आत्माओं से और परमात्मा से भी सच्चा मिलन मना सकते हैं। पंडित लोग कहते हैं कि ब्रह्म पुराण में लिखा है कि फागुन पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके हिंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह निश्चय ही बैकुंठ को जाता है। वास्तव में दर्शन का अर्थ है पहचान। जो श्री कृष्ण की सच्ची जीवन कहानी को पहचान जाता है, वह संसार के आकर्षणों से परे हो जाता है और बैकुंठ का अमर पद तो उसे अवश्य मिलता ही है। अतः केवल दर्शन न करें, बल्कि श्री कृष्ण को पहचाने, जाने, उन जैसे कर्मों का अनुकरण करें। ओम शांति। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।